मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना से आप फाजिल का कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो आज पूरी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना से फाजिल करना बहुत ही आसान। जब आप आलिम फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है फाजिल का कोर्स किया जा सकता है। फाजिल का कोर्स करने के लिए आपको मिनिमम 2 साल का टाइम देना पड़ता है। तो चलिए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आप रख सकते हैं और कैसे इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात बता दें कि अगर आप आलिम उर्दू से अगर किए हैं तो आप फाजिल में उर्दू रख सकते हैं। अगर आप आलिम उर्दू से किए हैं या फिर फाजिल में जाकर के अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो भी आप अपना सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं कि फाजिल का कोर्स करने के लिए आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली बात हम समझ लें कि फाजिल जो है किस लेवल का कोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए फाजिल एमए हमने लिखा है, यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी आप जो है एमए का लेवल का ये कोर्स होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि सर आलिम बीए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो बता दें आलिम बीए का मतलब होता है ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के बराबर आलिम होता है और फाजिल एमए जो है एमए सर्टिफिकेट के बराबर होता है। आप जो है इस सर्टिफिकेट से कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं या किसी तरह की जॉब वगैरह जो वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कितना सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। एक चार्ट यहाँ पे बनाया फाजिल एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी जो ये कोर्स जो है एमए के बराबर होता है। अब जो है पार्ट 1 में आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और पार्ट 2 में कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। तो आइए पहले पार्ट 1 के बारे में जानते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फाजिल पार्ट 1 हमने लिखा है, जो पार्ट 1 में आपको इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। लिखा है उर्दू। अब उर्दू जो है कितना पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको, तो देख सकते हैं पेपर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यानी पार्ट 1 में जो है आपको 8 पेपर पढ़ना पड़ेगा। यानी जो है 800 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कितना होगा? 800 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। हर पेपर में आपको जो है 45% जो है मार्क्स लाना पड़ेगा। 45% मार्क्स नहीं लाते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। हम लोग आते हैं पार्ट 2 में, तो फाजिल पार्ट 2 में आएंगे तो सब्जेक्ट वही रहेगा आपका। इसमें भी जो है पेपर 8 तक जो है पार्ट 1 में एग्जाम दे दिए थे। अब पेपर जो है 9, पेपर 10, पेपर 11, पेपर 12, पेपर 13, पेपर 14, पेपर 15, पेपर 16, यानी इसमें भी 8 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें भी कितना 800 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। इसमें भी वही कंडीशन है कि 45% जो है मार्क्स जो है हर पेपर में आपको लाना पड़ेगा, तभी जो है आप पास कीजिएगा हर सब्जेक्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके टोटल जो है 1600 मार्क्स का एग्जाम होता है। पार्ट 1 में जो है 800 में से अगर 360 नंबर लाते हैं, कितना 360 नंबर में, तो हर पेपर में आप पास हो जाइएगा। उसी तरह से इधर भी है, पार्ट 2 में जो है 360 नंबर लाइएगा तो यहाँ भी जो है हर पेपर में आप जो है पास हो जाइएगा। अब दोनों मिला करके अगर हम लोग काउंट करें 720 नंबर। अच्छा से तैयारी करेंगे तो इससे ज्यादा नंबर आपका आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर मैंने मदरसा बोर्ड से आलिम कंप्लीट किया है तो क्या मैं यूनिवर्सिटी से फाजिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों बता दें कि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी से फाजिल कर सकते हैं। जो आलिम का कोर्स जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। पहले मदरसा बोर्ड से 2 बार में ही एग्जाम क्लियर कर दिया जाता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में आलिम में 3 बार आपको एग्जाम देना पड़ता है। पिछली बार झारखंड हाई स्कूल का वैकेंसी आया था जिसमें जो स्टूडेंट मदरसा बोर्ड से आलिम किए थे उनको फॉर्म भरने को नहीं मिला था, क्योंकि वहां पे एक शब्द ऐड कर दिया गया था कि जो स्टूडेंट मदरसा बोर्ड से आलिम किए हैं उनको फाजिल का भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दोस्तों मैं यही सजेशन दूंगा कि आप आलिम और फाजिल यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि आलिम 3 इयर्स डिग्री कोर्स है। पूरी बात आपको समझ में आ गई हो। तो किसी तरह का डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा।